अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। और चूँकि रिवीजन क्लास है इसलिए हमसे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक की रिवीजन क्लास बना दें, तो आज स्केड्यूल के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन की रिवीजन क्लास है। तो इस टॉपिक को कवर अप करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कवर अप करेंगे, इसके अंदर फिर हम इसकी टाइप्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हमारे पास? हाइब्रिडाइजेशन असल में मिक्सिंग है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, और मिक्सिंग होने की वजह से एक सेम नंबर का इक्विवेलेंट ऑर्बिटल फॉर्म होता है जिसकी सेम शेप होती है और एनर्जी होती है। तो इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मिक्स होते हैं एक दूसरे के अंदर, और जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे सेम शेप के और सेम एनर्जी के। तो इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हमारे पास कह रहे हैं द ऑर्बिटल्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ऐसे में जो ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे इनको हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड आर डेजिग्नेटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स। तो इनको जो है वो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उसके रिस्पेक्ट से जो है हम उसको डेजिग्नेशन उसकी देंगे। अब इनकी टाइप्स क्या क्या हैं? हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स क्या हैं? sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में क्या हो रहा है हमारे पास कि एक s और 3 p फ्यूज हो रहा है। सही है। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो फ्यूज हो रहे हैं एक दूसरे के अंदर? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर फ्यूज हो रहे हैं? एक s और 3 p। तभी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो एक s और 3 p फ्यूज हो रहे हैं। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन में सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। तो जब आपके पास एक s और 3 p फ्यूज हो रहे हैं तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हुए? 4 ऑर्बिटल्स हुए। सही। तो इसलिए 4 sp3 ऑर्बिटल्स बनेंगे। सही। एक s और 3 p फ्यूज होकर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा हमारे पास? एक s और 2 p, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल जो हैं फ्यूज होंगे। तो जब एक s और 2 p ऑर्बिटल फ्यूज होंगे तो टोटल कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब इसी तरह जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से एक s और एक p फ्यूज होगा। सही। एक s और एक p फ्यूज होगा। तो जब एक s और एक p फ्यूज हो रहा है तो फिर हमारे पास कितने sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब हमें पता है कि टोटल कितने p होते हैं? 3 p होते हैं, px, py और pz। सही। तो जब यहाँ एक s sp3 में एक s और तीनों p जो हैं वो फ्यूज हो गए थे, px, py और pz तीनों p फ्यूज हो गए थे। तो इसलिए हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए थे। अब यहाँ sp2 में देखें आप कि sp2 में एक s और 2 p फ्यूज होंगे। तो एक p अभी हमारा जो है वो फ्यूज नहीं हुआ। सही है। तो जो p फ्यूज नहीं हुआ उसको हम अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। सही है। तो एक s और 2 p, तो एक s और 2 p, तो कौन से 2 p होंगे? px और py। तो एक s और 2 p, px और py फ्यूज हो गए। तो फ्यूज होने की वजह से 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म कर लिए। अब pz जो है वो फ्यूज नहीं हुआ, तो इसलिए pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन में आप देखें कि एक s और एक p फ्यूज होगा, तो अब बाकी 2 p रिमेनिंग रह गए।
क्यों? क्योंकि टोटल 3 पी होते थे, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो आपके पास एक एस और एक पी। कौन सा पी? पी एक्स। पी एक्स जो है वो फ्यूज हो जाएगा, तो आपके पास कितने एस पी ऑर्बिटल्स बन गए? 2 एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। अब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रह गए? आपके पास रह गए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2, पी वाई और पी जेड। अब आप आ जाएं sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रही थी? कह रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 1s and 3p ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक s और 3 p जो है वो फ्यूज होंगे। ये भी हम लास्ट में देख चुके हैं, एक s और 3 p फ्यूज हो रहे हैं, तभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। तो हमारे पास sp3 में एक s और 3 p ऑर्बिटल जो हैं आपस में फ्यूज हो रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा जो नाम है वो है टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन। इसको टेट्राहीड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, कह रहे हैं आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द 4 कॉर्नर ऑफ द रेगुलर टेट्राहीड्रॉन इन विच ईच एंगल इज 109.28 डिग्री। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन पर नेगेटिव चार्ज होता है और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सही। अब चूंकि हमारे पास ये ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ये सारे ऑर्बिटल्स एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रिफ्लेक्ट करने की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना बनता है? 109.5 डिग्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है कि एक s और 3 p, px, py और pz। p का शेप क्या होता है? डंबल, इसलिए इसको यूं शो किया गया है डंबल की फॉर्म में। और s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल, इस वजह से इसको स्फेरिकल शो किया है। तो s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज हुए हैं, तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। अब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा उसकी शेप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सही। अब हमारे पास ये जो s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल का एक शेप है। असल में डबल डंबल होता है, लेकिन डबल डंबल बनाने की वजह से जो है वो फिगर जो है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिंगल जो है वो उसका एक लूप भी शो कर देते हैं, डंबल का एक एंड सिर्फ शो कर देते हैं। तो s ऑर्बिटल फ्यूज हो गया p ऑर्बिटल के साथ, ये तो इसलिए 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो गए। ये px था, ये py था और ये pz। तो जब 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, तो आप देखें उस सेंट्रल एटम के गिर्द, जिसका ये एटम था, उस सेंट्रल एटम के गिर्द जो है वो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो जाएंगे और अपने आप को किस तरह अरेंज कर लेंगे कि टेट्राहीड्रल फैशन में अरेंज कर लेंगे। टेट्राहीड्रल का मतलब क्या है? 4 कॉर्नर्स में। तभी ये शो किया हुआ है कि एक यूं हो गया 4 कॉर्नर्स, और एक इस तरफ आ गया, एक इसके इस एंड पर और एक इस एंड पर। तो ये 4 कॉर्नर्स का एक ज्योमेट्री इसकी फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि these orbitals can form stronger bond because of their size, they can overlap more effectively। अब ये जो ऑर्बिटल हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इनमें जो ओवरलैपिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से ओवरलैपिंग हुई है। तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में जब भी ओवरलैपिंग होगी तो आप याद रखिएगा कि s ऑर्बिटल जो है वो p ऑर्बिटल का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ओवरलैप करता है। सही। तो जब मैक्सिमम पोर्शन ओवरलैप करता है तो इसलिए इनका स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है। फिर इसके बाद ये कह रहे हैं कि दिस हाइब्रिडाइजेशन अकर इन अ सैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 एटम्स। तो ये हाइब्रिडाइजेशन किस में होती है? ये ऐसे कंपाउंड्स में होती है जो सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उनमें मजीद बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं होती, मतलब उनमें मजीद बॉन्डिंग की गुंजाइश नहीं होती। यानी कि आपके पास, आप इसकी जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अल्केन के ग्रुप में फॉर्म होती है। यानी कि आपके पास कार्बन के गिर्द
चारों सिंगल बॉन्ड होते हैं और वो मजीद बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं हो सकते। डबल बॉन्ड ब्रेकडाउन हो सकता है सिंगल बॉन्ड में, लेकिन सिंगल बॉन्ड मजीद ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इसलिए ये उन कंपाउंड्स में होती है जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, इन विच कार्बन इज अटैच टू 4 एटम्स, जिसमें कार्बन जो है वो अटैच होगा 4 एटम से। सही, तो जब 4 एटम से अटैच होगा तो हर एटम जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा कार्बन से। तो ये थी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या था हमारे पास कि एक s और 2 p फ्यूज हो रहे थे। सही है, एक s और 2 p। तो जब एक s और 2 p फ्यूज हो रहे हैं तो आपके पास कितने टोटल 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। सही, फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि दीज ऑर्बिटल्स आर कोप्लानर। कोप्लानर का मतलब होता है कि उनका जो प्लेन होगा वो सेम होगा, यानी कि एक ही प्लेन पर वो तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाई करते होंगे। एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहीड्रन फैशन बन रहा था, इसमें ट्राइंगल फैशन बनेगा। तो ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करेंगे और उनके दरमियान एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और आपके पास जो 2 p फ्यूज हुए थे, अब रिमेनिंग कौन सा p रह गया था, pz। तो जो फोर्थ p रह जाएगा यानी कि pz ऑर्बिटल, वो pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा, यानी कि वो किसी के साथ फ्यूज नहीं होगा। तभी जब वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से वो राइट एंगल पर रहेगा किसके, प्लेन ऑफ sp2 ऑर्बिटल्स के। तो sp2 ऑर्बिटल जो फॉर्म होंगे उनके वो 90 डिग्री पर रहेगा। तो ये मजीद आपको जब आप इथीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो मजीद क्लियर हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, कह रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो जब भी ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कितने, एक s और 2 p ओवरलैप हुए थे, तो इसलिए जो है वो इन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था यानी कि pz, तो उसने जो है वो पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे एटम के साथ। तो आपको इसकी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ये एग्जाम्पल है इथीन की। तो इसमें जो है वो आपके पास ये pz ऑर्बिटल है, सही है, ये 90 डिग्री होगा इस प्लेन के, सही है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा इस कार्बन के, और एक जो रिमेनिंग pz ऑर्बिटल था वो अनहाइब्रिड रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा इन इस प्लेन के। अब इसके बाद हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो आती है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या था, 1s ऑर्बिटल जो है वो s ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल जो है वो एक p ऑर्बिटल के साथ फ्यूज होगा और फॉर्म करेगा 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एक s ऑर्बिटल फ्यूज होगा एक p ऑर्बिटल के साथ और फॉर्म करेगा 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब जब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे ये कोलिनियर होंगे, यानी कि कोलिनियर होंगे स्ट्रक्चर वाइज, और इनके दरमियान एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, लेकिन अब चूंकि एक p फ्यूज हुआ है तो रिमेनिंग 2 p रह गए, py और pz, तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे और ये अनहाइब्रिडाइज्ड होने के से पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। और ये वही बात है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे ये 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर होंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के, सही। तो जब मिक्सिंग होगी तो एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के साथ फ्यूज होकर 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेगा।
ये इसकी एग्जाम्पल है इथाइन की। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और ये इसका sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो टोटल कितने, 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, और 2 जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे, ये py हो गया और ये pz हो गया। ये दोनों जो हैं वो इस प्लेन के 90 डिग्री होंगे। और चूंकि ये होता है कोलिनियर स्ट्रक्चर, यानी इनके दरमियान यहाँ से यहाँ तक जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो एग्जांपल थी वो ये थी हमारे पास, कि देखें इथेन का स्ट्रक्चर है आपके पास, इसके ये जो है वो 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हुए में, एक दो सॉरी 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हुए, 1 2 3 और 4। तो हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, इसकी समरी ये मौजूद मैंने एक जगह कर दी ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, एक s और 3 p फ्यूज हो रहे थे। तो कितने ऑर्बिटल बन रहे थे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन रहे थे। और स्ट्रक्चर क्या था उनका, टेट्राहीड्रल, और बॉन्ड एंगल क्या था, 109.5 डिग्री। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हमारे पास एक s और 2 p फ्यूज हो रहे हैं। तो हमारे पास कितने, 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे थे, और स्ट्रक्चर क्या था, ट्राइगोनल, और बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री। अब जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था वो कौन सा था, pz। तो pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गया, और ये क्या फॉर्म करेगा, पाई बॉन्ड। इसी तरह sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो गया, हमारे पास एक s और एक p फ्यूज हो रहे थे। तो एक s और एक p फ्यूज होकर 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर क्या होगा इनका, लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अब जो रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे वो कौन से थे, py और pz, और py और pz जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, और ये फॉर्म क्या करेंगे, पाई बॉन्ड। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन इसको गो थ्रू की, और अगर किसी को क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देगा। थैंक यू।